पहुंची, आग पर पाया काबू। स्पीड न्यूज के बाद आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी घोषणा पत्र आने से ठीक पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच घोषणा पत्र पर घमासान मच चुका है। मामला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से शुरू हुआ। खड़गे ने सवाल उठाया कि कांग्रेस बजट प्रावधान से ज्यादा चुनावी घोषणाएं कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में शक्ति योजना पर संशय के बीच खड़गे का बयान इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठा दिया कि कांग्रेस चुनावी राज्यों में बजट के फंड से ज्यादा घोषणाएं कर रही है। मतलब राज्य का जितना बजट होता है उससे ज्यादा पार्टी जनता से वादा करके वोट मांग रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस चुनावी राज्यों में जिन वादों को गारंटी बताती है उनकी खुद की गारंटी नहीं होती? क्या कांग्रेस ऐसे वादों पर वोट मांगती है जिन्हें पूरा करना सरल ही नहीं होता? क्या कांग्रेस की गारंटी अधूरी ही रह जाती है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की वजह से, जो उन्होंने कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के डिप्टी सीएम के बीच बैठकर दिया। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್. ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5. खड़गे के इसी बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सबसे पहले हमला बोला तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा। पीएम मोदी ने लिखा, कांग्रेस वादे पूरे न करने को लेकर बेनकाब हो गई है। कांग्रेस जान गई है कि झूठे वादे करना आसान है, सही से लागू कराना कठिन या असंभव। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की गारंटी अधूरी पड़ी है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद कांग्रेस बिफर गई और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम से ही उल्टा 10 सवाल पूछ डाले। खड़गे ने बीजेपी को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घेरा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं, और उन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस का वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस में कुछ एक समझदार नेता होते थे जिन्होंने वित्तीय संकटों के बीच में भी देश को सही दिशा दी, जैसे पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी। तो हो सकता है आज के इस राहुल गांधी के एरा में कभी कभी कहा जाता ना कि जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाती हैं, तो उनके मुंह से वह सत्य स्वतः नहीं। यानी एक राष्ट्र के विचार से प्रेरित कांग्रेस और एक अर्बन नक्सल विचार से प्रेरित कांग्रेस के बीच की यात्रा खड़गे जी ने देखी होगी तो वही उनके दिल से कहीं ना कहीं निकला होगा। अब उनसे दबाव डलवाकर जो कुछ भी कहलवाया जा रहा हो, अब वो चाहे 7 गिनाएं या 17 गिनाएं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि अब जो होना था वो हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि इन दिनों चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है। सभी दलों की तरफ से एक से बढ़कर एक वादे किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव में चैंपियन कौन बनेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लाइव टाइम्स के लिए संवाददाता कमलेश सिंह की रिपोर्ट। और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कर्नाटक में